हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम परिवर्तन किया। केंद्र सरकार ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 25 फरवरी 2020 को हुई बैठक में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को दिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून 2020 को वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए $1.5 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की। तीसरा, केंद्र सरकार ने नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की। केंद्र सरकार ने नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति STIP 2020 तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी। एक बयान के अनुसार विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक विकेंद्रीकृत समावेशी और ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चौथा, केंद्र सरकार ने मनुष्यों और पशुओं की मौत रोकने हेतु राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 5 जून 2020 को सड़कों पर मृत्यु के मामलों में कमी या खत्म करने के लिए जनता को जागरूक करने व शिक्षित बनाने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में पारिस्थितिकी और स्थायित्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने कहा है कि वे आने वाली 31 मार्च तक इन आंकड़ों में 20 से 25% तक कमी लाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पांचवा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत की NSG सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्ति समूह NSG में भारत की सदस्यता के लिए 4 जून 2020 को मजबूत समर्थन जताया। विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में ऑस्ट्रेलिया के समर्थन की जानकारी दी गई। छठा, साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र में लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया। दुनिया में इस समय कोरोना वायरस का संकट फैला हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही है। सातवां, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने जावेद अख्तर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। वे इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं। प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर की पत्नी और एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ट्वीट कर इस अवार्ड के बारे में जानकारी दी। आठवां, 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में महंगाई दर 2020 के दौरान दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7 जून 2020 को कहा है कि इस वजह से नीति निर्माताओं और नीतिगत ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साल 2020 में पाकिस्तानी रुपये में विश्व भर में अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। नौवां, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए G20 देशों की 21 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश। 6 मई 2020 को G20 देशों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि देने की प्रतिज्ञा ली है। इन देशों ने मार्च 2020 में वैश्विक आर्थिक संकट से मुकाबला करने के लिए अब तक 5 खरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। 10वां, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए का कोष बनाएगा RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जून 2020 को छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए का भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की। इसके तहत छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।